नमस्कार, एनडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संजय सिंह चौहान और हम मौजूद हैं बाबा बागेश्वर धाम सरकार के कथा पंडाल ग्रेटर नोएडा में। आज आपको बताएंगे कथा किस प्रकार कब से चलेगी, और अगर आप इस पंडाल में आएंगे कथा सुनने के लिए तो आपको बाई रोड या मेट्रो कैसे दूरी तय करनी होगी, कैसे आप सुरक्षित तरीके से और सुविधाजनक तरीके से आप इस पंडाल में पहुंच पाएंगे, विस्तार से पूरी जानकारी देंगे। सबसे पहले आपको दिखाते हैं सामने का नज़ारा। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये है कथा स्थल, और यहाँ पर जो सामने जो तस्वीर है यह है, यहाँ पर आएंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और यहाँ से सुनाएंगे कथा। जो मंच लगा है सामने का, ये मंच का नज़ारा है। यहाँ पर बैठेंगे पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, और हम जिस जगह पे मौजूद हैं या बीचों बीच की एरिया है। 3 रॉ बनाए गए, यानी 3 अलग अलग पंडाल लगाए गए हैं बगल में यहाँ पर, और बीच वाले में मैं मौजूद हूँ। और अगर आप देखेंगे सामने की तस्वीर, वह भी एक पंडाल है जिसकी जो मेन पंडाल है, बीच का जो पंडाल है, उस पंडाल से दूसरे पंडाल की चौड़ाई थोड़ा कम है, लेकिन लंबाई तीनों पंडाल की बराबर यहाँ पर दी गई है। और ये बगल वाला जो आप देख रहे हैं, यह भी सामने की तरफ में यह भी पंडाल है। यह तीसरा पंडाल है। बीच वाले पंडाल में मैं मौजूद हूँ, और सामने की आपको तस्वीर दिखाऊं तो जहाँ तक आपकी निगाहें जाएंगी, यह पूरा पंडाल का एरिया है। इसके अलावा चिंता होती है कि अगर ऐसी बड़ी कथा है और इतनी बड़ी संख्या में लोग आएंगे, अगर कहीं बारिश हो जाए, तमाम लोगों को इस बात की फिक्र होती है कि अगर बारिश हो जाए तो लोग कैसे बचेंगे बारिश से। तो आपको ऊपर का नज़ारा दिखा दूं, यह इतना मजबूत बनाया गया है कि शायद इसके ऊपर अगर कोई व्यक्ति भी चढ़कर तेज़ रफ्तार से दौड़कर जाए तो यह टूटने वाला नहीं है, इतना मजबूत बनाया गया है। और लगभग 2 महीने का वक्त, 1.5-2 महीने का वक्त हो चुका है जब भूमि पूजन के बाद यहाँ पर तैयारी की गई है। यहाँ पर जो मजदूर हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उन्होंने कई सारे मौसम का एंजॉय किया, भीषण गर्मी का भी सामना किया, तपती धूप का भी, और अब जब अंतिम पायदान पे यहाँ की तैयारी है तो उन्हें बारिश में थोड़ी राहत भी मिली है। तमाम जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वह भी आप देख सकते हैं पंडाल में। साउंड सिस्टम अभी लगना बाकी है, यहाँ पर वह भी लग रहा है साउंड सिस्टम। और सामने देखिए ये कूलर रखवाए गए हैं। जो भक्त आएंगे, ये भक्तों की जो दीर्घा है, यहाँ पर बैठेंगे भक्त तमाम, और उसके बगल में बैठेंगे। और जो भक्त मंच को सामने अपनी नज़रों से नहीं देख पाएंगे, वो स्क्रीन में देखेंगे, यानी एलईडी में देखेंगे पूरे पंडाल में, उसकी भी व्यवस्था की गई है। अब आपको बताते हैं कि अगर आप इस कथा पंडाल पर आएंगे कथा सुनने के लिए, तो आपको जो दूरी है कैसे तय करनी होगी और कैसे बड़े आराम से आप कथा पंडाल तक पहुंचेंगे। अगर आप एनसीआर के कोने से, किसी भी कोने से आते हैं, बाई मेट्रो आते हैं, तो आपको सेक्टर 52 पहुंचेंगे। सिटी सेंटर के बाद सेक्टर 52 मेट्रो स्टेशन, और वहां से आपको लेनी पड़ेगी ग्रेटर नोएडा डिपो के लिए मेट्रो। जो डिपो स्टेशन के बगल में ही यह कथा हो रही है, और महज 300, 400 या 500 मीटर की दूरी ग्रेटर नोएडा का जो मेट्रो स्टेशन है, डिपो मेट्रो स्टेशन, उससे कथा पंडाल की है। वही मेट्रो स्टेशन के बगल से ही पार्किंग एरिया भी शुरू है, और आपको दिख जाएगा कि आपको किधर से आना है। मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल करीब में गेट भी बनाया गया है। आपको अगर सुरक्षा की लिहाज से बात करें तो यह जो पूरा पंडाल का जो एरिया है, यहाँ पर ऐसा दावा किया गया है कि 2000 सीसीटीवी कैमरे इस पूरे पंडाल को लगाए जाएंगे, पूरे पंडाल में लगाए जाएंगे, ताकि सुरक्षा व्यवस्था एकदम चाक चौबंद हो। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पार्किंग एरिया भी काफ़ी दूर दिया गया है, और यह टेंट से बाहर का जो हिस्सा है वह भी काफ़ी बड़ा मैदान है। और यह बताया गया है कि 200 बीघे का यह पूरा क्षेत्रफल है जहाँ पर यह कथा पंडाल बाबा बागेश्वर धाम का लगा है। 200 बीघे का पूरा एरिया है, क्षेत्रफल, जहां पर यह कथा स्थल बनाया गया है। और शायद ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में यह सबसे बड़ी एरिया थी, और इसीलिए यही वजह रही कि कथा के लिए इस एरिया को चुना गया। और आपने तमाम जगहों पर, अभी आपके नोएडा के नज़दीक ही दिल्ली में कथा चल रही है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की, और वहाँ पर आप
देखेंगे कि दिल्ली में कितनी बड़ी तादाद में लोग पहुँचे हैं। और कई कथाओं में वो मंच से भी कहते हैं कि जो जहाँ पे है वो वहीं से कथा का आनंद ले, क्योंकि पंडाल अक्सर छोटा पड़ जाता है उनकी कथाओं में। और इस समय जब अब ग्रेटर नोएडा की तैयारी चल रही है तो यहाँ अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट, जिसके सौजन्य से इस कथा का आयोजन किया गया है, लेकिन इसमें अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट के साथ कई सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग है। और तभी यह इतनी भव्य और दिव्य तरीके से यहाँ पर तैयारी की जा रही है। संतों का महाकुंभ ग्रेटर नोएडा में 10 से 16 जुलाई को लगने जा रहा है। और बताया जा रहा है कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत तमाम बड़े देश के महामंडलेश्वर, साधु संत और तमाम जो बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, सभी को इस कथा में आने के लिए अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट जो आयोजक कमेटी है उसकी तरफ से आमंत्रण भी भेजा गया है। और अमृत कल्याण सेवा ट्रस्ट की बहुत लंबी अपनी टीम है। और क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप यह नज़ारा देखेंगे तो इतनी बड़ी कथा को एक सफल कथा बनाने के लिए बहुत सारे लोगों की मेहनत होती है, बहुत सारे लोगों का परिश्रम होता है, तब यह जाकर कथा सफल हो पाएगी। लेकिन जो लोगों की चिंता थी और ग्रेटर नोएडा या एनसीआर क्षेत्र में कथा पंडाल उन्होंने देखा नहीं था, वो देखकर नज़ारा समझ सकते हैं कि कथा पंडाल जो बाबा बागेश्वर धाम का बनता है किस तरीके से बनता है। अब आपको बताते हैं कि जब आप आएंगे बाबा बागेश्वर धाम के इस पंडाल में, इस कथा स्थल पे, तो यहाँ पर आपको बैठने के लिए क्या इंतजाम होती है। और ये नई है, आज गड्डी इसकी खोली गई है और ये देखिए कालीन बिछा दी गई है, मैट यहाँ पर। और सामने वाला अगर आप देखिए तो वहाँ पर भी मैट बिछाई जा रही है। और यह भी बताया गया कि जो टेंट लगा है और जो यह पूरी व्यवस्था बनी है, इसमें भी कई टेंट हाउस के लोग हैं जिन्होंने मिलकर इतनी बड़ी व्यवस्था बना पाई है, क्योंकि किसी एक के बस की बात नहीं थी। जितना बड़ा यह पंडाल है, इतनी बड़ी व्यवस्था एक टेंट हाउस से दिया जा सके। और ये है सामने के लेन, यहाँ से तमाम जो मीडिया के जो लोग होंगे, जो कवरेज के लोग होंगे, जो वीवीआईपी लोग होंगे, जो साधु संत होंगे और जो इस कथा में आमंत्रित जो नेता होंगे, जो अभिनेता होंगे, वो इस लेन से जाएंगे। और ये सामने कथा स्थल का पूरा एरिया है और यहीं से वो जिसको एंट्री दी जाएगी वो कथा स्थल पे जाएंगे। और कथा स्थल जो है, जो उनका मंच है, वो सामने आप तस्वीरों में उसका अवलोकन कर रहे हैं। और यह पूरा तैयारी लगभग हो चुकी है, क्योंकि अब शेष 2 दिन ही बचे। कल कलश यात्रा होगी और परसों से कथा प्रारंभ होगी। यहाँ पर बाबा वह 9 तारीख में ही आ भी रहे हैं, क्योंकि कलश यात्रा में वह सम्मिलित होंगे और उसके बाद ही वह ग्रेटर नोएडा में रुकेंगे। आपको बता दूं कि जिस जगह पे उन्हें ठहरना है वहाँ पर भी सुरक्षा व्यवस्था का काफ़ी बड़ा इंतजाम किया गया है। योगी आदित्यनाथ जी जिस जगह पर रुकते हैं गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में, वहीं पर रुकेंगे बाबा बागेश्वर धाम। और गौतम बुद्ध नगर ज़िले में आने वाले सभी जो बड़े, वो चाहे मुख्यमंत्री हो या कोई अन्य बड़ा नेता हो, उनको वहीं पर महफूज जगह मानी जाती है और वहीं पर रोका जाता है। इसलिए पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के भी ठहरने की जगह वहीं पर बनाई गई है। पूरी तरीके से वहाँ भी चाक चौबंद व्यवस्था, सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। और कथा स्थल पर भी बड़ी संख्या में यहाँ पर जो श्रमिक हैं, जो श्रद्धालु हैं, आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कथा स्थल पे जब मैं पहुँचा तो तमाम ऐसे हमें भक्त मिले जो बिहार से, जो बंगाल से, जो हिमाचल प्रदेश से, जो तमाम अन्य प्रदेशों से अभी से उनका आना भी शुरू हो गया है। और जो ग्रेटर नोएडा के आसपास जितने होटल हैं, जो पीजी हैं, जो गेस्ट हाउस हैं, वहाँ पर भी जो दूर दराज से लोग आएंगे, वह 1 दिन 2 दिन पहले ही वहाँ पर उन्होंने अपनी जगह बुक कर ली है, वो वहीं पे ठहरे हैं। और क्योंकि सबको इस बात की फिक्र होती है कि अगर हम सबसे पहले पहुंचेंगे पंडाल पे तो हमें आगे एंट्री मिलेगी। और यही वजह है कि तमाम जो प्रदेशों से जो लोग आते हैं वो आ चुके हैं।
हम यहाँ के आयोजक जो हैं, जो कई दिनों से यहाँ पर सेवा कर रहे हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि 200 बीघे में बने इस पंडाल का एक अपना भव्य नज़ारा होगा और जो मंच है उसको सजाने के लिए जो फूल है वह वृंदावन से आया है। मंच पे और जो तमाम चीज़ें जो लगने वाली हैं वह भी अलग अलग ज़िलों से आई हैं। जैसा कि वृंदावन से फूल आया है, ऐसे ही तमाम ज़िलों से मंच पर लगने वाली चीज़ें आई हैं। इसके अलावा जो पुलिस प्रोटेक्शन, जो पुलिस व्यवस्था होगी, प्रशासनिक व्यवस्था होगी, वह भी जो तमाम कथाएं होती हैं वहाँ पर आपने देखा होगा कि कितनी बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी होते हैं, वह यहाँ पर होंगे। और यूपी में यह कथा हो रही है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी काफ़ी बड़ा इंतजाम अन्य प्रदेशों के से अलग हो सकता है, क्योंकि यूपी के ग्रेटर नोएडा हाईटेक सिटी में है, कमिश्नरी लागू है, बड़ी संख्या में यहाँ पर सुरक्षा कर्मी भी मौजूद होंगे। और बागेश्वर धाम वाले बाबा यहाँ पर बैठकर 10 से 16 जुलाई कथा सुनाएंगे। और जो कथा के बीच का जो एक दिन का जो वह वक्त होता है वह होता है सबसे महत्वपूर्ण, वो है दिव्य दरबार। 12 जुलाई की तारीख रखी गई है यहाँ पर, जहाँ पर दिव्य दरबार लगेगा। और 12 जुलाई को बाबा बागेश्वर धाम जिसकी भी अर्जी लगाएंगे उसका पर्चा ग्रेटर नोएडा के इसी पंडाल में खुलेगा। और यही वजह है, तमाम जो पर्चे खुलते थे, जो लोगों की समस्या वो बताते थे, आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों से भी लोग बाबा बागेश्वर धाम को सुनने आते हैं, उनकी कथाओं में आते हैं। और ग्रेटर नोएडा में भी तमाम ये आशंका की जा रही है कि विदेशों से भी लोग आने वाले हैं। इसी को लेकर ये भव्य तैयारी यहाँ पर की जा रही है। और कैमरे की नज़र जहाँ तक जाएगी आप देखेंगे पंडाल लगा है। इसके अलावा तमाम बाहर की जो एरिया हैं वो भी आपको दिखाते हैं कि वहाँ पर क्या इंतजाम किया गया है। भव्य और ऐतिहासिक कथा पंडाल के नीचे आयोजक टीम हमारे साथ में मौजूद है। पवन त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। और यह सिर्फ मेहनत 2, 4, 10, 15 दिन या 1 महीने की नहीं है, कई महीने का वक्त लगा है, जब इतना भव्य और दिव्य नज़ारा आप ग्रेटर नोएडा की धरती पर देख पा रहे हैं, जहां पर महाकुंभ लगेगा 10 से 16 जुलाई। और बड़ी संख्या में सनातन धर्म में आस्था, विश्वास और सनातन धर्म की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले लोग यहाँ पर होंगे। पवन त्यागी जी हमारे साथ में मौजूद हैं। सबसे पहले तो आप लोगों ने जो तैयारी की इसके बारे में बताइए, कितना वक्त लगा, कथा होने वाली है, कब बाबा जी आ रहे हैं यहाँ पर और क्या क्या कार्यक्रम? देखिए, इसके आयोजन में जो टाइम लगा है हमारा टेंट का, उसमें तकरीबन 2 महीने से मेहनत कर रहे हैं। पहले हमने वैसे इंडियन टेंट लगवा लिया था, तो बारिश का मौसम देख के फिर वो उतरवाया, फिर ये टेंट लगवाया गया। और महाराज कल की हमारी कलश यात्रा है और महाराज जी हो सकता है तो कल रात में या परसों हम यहाँ आ जाएंगे। और 10 तारीख से कथा स्टार्ट है हमारी। और के बीच में एक चीज़ का बहुत विशेष महत्व होता है और वही वजह है कि विदेशों तक लोग जानते हैं, दिव्य दरबार। वो कब लगेगा? दिव्य दरबार 12 तारीख को लगेगा हमारा, और 2 बजे से। और मेरे ख्याल से उस दिन शायद सारे जितने भी आज तक इनके प्रोग्राम हुए वो सारा रिकॉर्ड टूट जाएगा। तमाम जगहों पर, बिहार की बात कीजिए, दिल्ली की बात कीजिए या अन्य जगह पर जहाँ भी कथा होती है, बाबा जी को मंच से अनाउंस करना पड़ता है कि जो जहाँ है वो वहीं से कथा सुने। वजह ये होती है कि पंडाल छोटा पड़ जाता है। आपका पंडाल क्या ये कैपेसिटी संभाल सकेगा? देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की गई, क्योंकि 4 लाख स्क्वायर फीट का टेंट आज तक कहीं नहीं लगा है महाराज जी की कथा में, और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड ही बन गया है। महाराज धीरेन्द्र शास्त्री जी की कथा के लिए जो पंडाल लगा है ये दुनिया का सबसे बड़ा पंडाल है। और रही बात उसकी, हमने LED का इंतजाम किया हुआ है। और कोशिश ये है कि कोई भी ऐसा भक्त ना रहे जिसे वो ना दिखे ना सुनाई दे। बिहार में कथा चली उस दौरान तमाम लोगों, तमाम भक्तों की अपेक्षाएं थी कि वो LED पे ही महाराज जी को देखें, लेकिन टेक्निकल इशू की वजह से LED खराब हो गई। आप लोगों का क्या इंतजाम है? साउंड सर्विस, LED या जो भी कैमरे, CCTV कैमरे, इसकी टेस्टिंग वगैरह पहले से आप लोगों ने करवाई है किस तरह? बस कल से टेस्टिंग हो जाएगी और इसके लिए अलग से टीम गठित की गई है, कैमरे के लिए भी और साउंड के लिए भी। दोनों टीम अलग अलग हैं जो इसका पूरा संचालन करेंगे। सुरक्षा के दृष्टि से अगर बात करें, कितने गेट होंगे? जो आम जनमानस जो आएंगे उनको कितने द्वार मिलेंगे जिससे वो प्रवेश कर सकें? हमने 11 द्वार बनाए उनके लिए। 11 द्वार से एंट्री होगी उनकी, उसमें 2 VVIP हैं और 9 जनरल एंट्री हमारे पास में। और आपने कहा था LED वगैरह उनकी टेस्टिंग काम कर दिया, उसके लिए हमने टीम बना दी अलग से। और उन्होंने जो वहाँ लापरवाही तो वो हमने उसको दूर कर दिया है, सब कवर्ड कर दिए हैं वो, ताकि उन्हें कोई छिड़ ना सके, ताकि भक्तों को तकलीफ ना हो उसमें बिल्कुल भी।
इसके टेंट के नीचे तो अच्छी व्यवस्था की गई है, बड़ी मात्रा में टेंट लगा है, मजबूत टेंट लगा है, लेकिन जो बाहर के एरिया है ये काफ़ी बारिश अगर हो जाए तो कीचड़ सा हो जाएगा, क्या कुछ इसके लिए अलग से इंतजाम? हाँ, इसके लिए हम लोग अलग से मोरम डलवा रहे हैं, पक्की रोडी डलवा रहे हैं ताकि कीचड़ वाला मान लो रहे। लेकिन थोड़ा भगवान इंद्रदेव ज़्यादा प्रसन्न चल रहे हैं, ये भी हो सकता है हमारा ट्रायल चल रहा हो, बाबा की कृपा ऐसी हो तो हम इसे कल तक पूरा फिट कर देंगे, इसमें बिल्कुल कीचड़ कुछ नजर नहीं आएगा, बिल्कुल एकदम सब साफ हो जाएगा तब ये। एक बात की और कि जो पार्किंग एरिया है या जो कहीं भी कथा या कुछ भी अन्य ऐसे आयोजन चलते हैं आसपास दुकानें लगती हैं, क्या ऐसी आयोजक टीम की तरफ से कुछ दुकानें लगवाने का प्रबंध, वो सब सारा इंतजाम कैसे? हाँ, उसके लिए इंतजाम किया हमने। कुछ दुकानें भक्त परेशान होते हैं, खाने की व्यवस्था, हालांकि हमारा 24 भंडारा है, 1 से 1.5 लाख आदमी पर डे का हमारा इंतजाम खाने का है वहाँ पे। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको नहीं पसंद कुछ बातचीत, उनके लिए हमने अलग से आयोजन बनाया, कुछ दुकानें बनाई उनके लिए भी, ताकि वो अपनी मनोरंजन चीज़ ले वहाँ से खा सकें। मेन रोड का जो एरिया है, और ऐसी भी आशंका की जा रही है कि बहुत सारे जो दुकानदार हैं आ जाएंगे, अगर इतनी बड़ी संख्या में दुकानदार आएंगे तो जाम जैसी स्थिति हो जाएगी, इसके लिए कुछ आप लोगों ने सोच रखा है? इसके लिए व्यवस्था है कि 1 किलोमीटर तक हमारा जो है सारी पार्किंग एरिया है वो 9 जोनों में आ जाएगा, उसके बाद हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे बिल्कुल भी, ये हमारे प्रशासन से बात हो चुकी है। कोई भी ठेली हमारे बाहर नहीं ले, रोड बिल्कुल नहीं लगेगी बिल्कुल भी, वरना तो हमारे से सारी प्रोग्रामिंग से स्थिति सब बिल्कुल चेंज हो जाएगी। हमने सब ठेली को किसी को अलाउ नहीं किया बिल्कुल भी, जो दुकान है ये दुकान अलाउ की है बस, और उसके अलावा कोई दुकान अलाउ नहीं बिल्कुल भी। जैसे जैसे कथा नज़दीक आई कहीं ना कहीं कारवा जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब स्टार्ट हुई थी, जब बातचीत चली थी, कुछ समीकरण बना था कि कथा होना चाहिए ग्रेटर नोएडा में, कितने लोग थे और कैसे मन में आया था कि यहाँ पर कथा करना? हम शुरू में 5 से 10 हुए, 10 ने 10 लाख लोगों के लिए इंतजाम कर दिया है, और हमारे टीवी वाले बोलते हैं आप 10 लाख दिखाओ, हम 10 करोड़ इंतजाम कर दिखाना कर देंगे। तो ये तो पूरा वो बना हुआ है बैठ के एकदम सिस्टम कि जितना हम जुड़ चले जाएंगे उतनी कथा बढ़ती चली जाएगी। तो बैठे 10 करोड़ लोग इसको कथा का आनंद लेंगे पूरी टीम बैठ के इसमें। तो जिस प्रकार का इंतजाम है यहाँ पर आपने सुना, आयोजक टीम है और जिन्होंने बड़ी मेहनत बड़ी शिद्दत से ये इतना सुंदर और भव्य और दिव्य दरबार बनाया है। 10 तारीख से यहाँ का नज़ारा कुछ और होगा। आज नज़ारा ये है कि लगभग पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है। जो साउंड टेस्टिंग होती है, LED टेस्टिंग, कैमरा टेस्टिंग, वह सारा होगा, और बाकी जो तमाम राज्यों से जो लोग हैं, जो संत हैं, जो आयोजक हैं, जो बाबा को जो देखते हैं, जो सनातन धर्म में आस्था रखते हैं, वो भी बड़ी तादाद में लगातार जय घोष होते हुए दरबार की ओर आ रहे हैं। सबको अपनी व्यवस्था देखनी है, कहाँ बैठना है, किधर से आना, किधर जाना, किधर गाड़ी पार करना, सारी व्यवस्थाओं के साथ में।